हरिओम। श्रेष्ठ गुरु कौन है या अच्छा गुरु कौन है? जो हमारी आस्था को, जो हमारी श्रद्धा को संभाल ले, वही श्रेष्ठ गुरु है। बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में साक्षात नारायण ही कृपा करके नर रूप में हमारे बीच में आते हैं। सदगुरुदेव भगवान कौन है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ब्रह्म तीन प्रकार के होते हैं। एक निराकार ब्रह्म, दूसरा है निराकार ब्रह्म और तीसरा है निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, जो घट घट में समाया है। दूसरा है निराकार ब्रह्म, यह जो सर्वत्र गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरजू मैया बह रही हैं, जो यह जल तत्व है जिसके बिना जीव का जीवन संभव नहीं, तो यह निराकार ब्रह्म है। और तीसरे हैं निराकार ब्रह्म, हमारे सद्गुरुदेव भगवान, जो उस परम तत्व से, उस परम तत्व का ज्ञान कराने के लिए मानव के बीच में आते हैं। उस तत्व जिज्ञासु भक्त की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उस प्रकाश तत्व को प्रदान करने के लिए गुरुदेव कृपा करके नर रूप में, वह साक्षात नारायण ही हमारे बीच में प्रकट होते हैं। इसलिए कहा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। लेकिन एक बात यह भी है कि हमें गुरु बहुत जानकर बनाना चाहिए। पानी पिए छानकर और गुरु बनाए जानकर। और आजकल तो गुरु शब्द की ही बड़ी विडंबना हो गई है, अर्थ ही पूरे बदल गए हैं। कहो गुरु, तो गुरु ऐसा होना चाहिए जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, और न केवल ज्ञान बस नहीं, उसने उस शास्त्रों के ज्ञान को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारा भी हो। ऐसा नहीं कि गलियन गलियन गुरु फिरें कि हमसे दीक्षा लेओ, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में धोती को कपड़ा देओ। तो फिर शिष्य भी वैसे ही मिले, चेले भी वैसे ही मिले। भलो भयो गुरु चल बसो, चेलन पड़ गई चैन, छठे महीना आओ तो रोटी कपड़ा लेन। तो गोस्वामी जी ने ऐसे शिष्यों को सावधान किया है, और ऐसे गुरुओं को भी सावधान किया है कि हरे शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़हि। तो गुरु ऐसा हो कि जो शिष्य की जो जिज्ञासाएं हैं, उसके मन में उस भगवत सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो संशय हैं, जो उसके अंदर प्रश्न है, उसका समाधान कर सके, और शिष्य से किसी भी चीज का वह लोभ ना करे। गुरु प्रकाश तत्व है। गुरु वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। गुरु तत्व प्रकाश तत्व को कहा गया है, और गुरु तत्व की बहुत दिव्य महिमा बताई गई है हमारे शास्त्रों में। जीव का एक जन्म दीक्षा के समय ही बताया गया है। जब हम दीक्षा लेते हैं तो उस गुरु तत्व से जब हम जुड़ते हैं तो एक नया जन्म हमारा होता है, क्योंकि हमारे जीवन में ज्ञान का उदय होता है। क्योंकि देखिए, बुद्धि तो सभी जीवों के पास है, पशु पक्षी सभी में एक बुद्धि तो है, क्योंकि वह भी अपना जीविकोपार्जन
अपनी बुद्धि के अनुसार कर ही लेते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन सभी में है। अपने अपने भोजन का व्यवस्था वह भी कर लेते हैं। पशु पक्षी भी अपनी संतान का पालन पोषण भी कर लेते हैं। तो एक बुद्धि तो उसमें उनमें है भी। लेकिन कहा गया मनुष्य में, मानव देह में ततो दयते विवेका, बुद्धि की जागृत अवस्था का नाम विवेक बताया गया है। तो वह सिर्फ मानव में है, विवेक सिर्फ मानव में है। बुद्धि सब में है लेकिन विवेक जो है वह मानव में है। इस मानव देह को बड़ी दिव्यता और धन्यता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। धन्यो मानसो देहो। अन्य योनियों में, अन्य 84 लाख योनियों में जो हम भोग कराए हुए हैं और उसके बाद भगवान की कृपा से हमें यह नर मानव देह प्राप्त होती है। तो अन्य योनियों में तो विषय भोग सब संभव है, लेकिन उपासना, वासना तो सभी योनियों में संभव है, लेकिन उपासना सिर्फ और सिर्फ इस मानव देह में ही संभव है। इसलिए ऐसे परम सद्गुरुदेव भगवान की शरण लेकर हम उस परमात्मा सत्ता को जाने, क्योंकि यही हमारा परम लक्ष्य है। एक जीव का लौकिक धर्म होता है और एक होता है पारलौकिक धर्म। और लौकिक धर्म तो हम संसार में आए हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो करना पड़ेगा, लेकिन मानव देह की प्राप्ति जो प्रभु से वादा किया था गर्भ में, ये प्रभु हमें इस गर्भ से निकालिए, संसार में आकर आपका ही भजन करेंगे। तो उस जो हमने वचन दिया था उस वचन को भी हमें ध्यान में रखकर इन संसार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उस परमात्मा के, उस प्रभु को हमें स्मरण रखते हुए और उनके अपने इस मन रूपी भौरे को उस परमात्म तत्व के मकरंद रूपी चरण में लगाना है और अपने भक्ति को, अपने जीवन को सार्थक करना है। यही मानव देह की पूर्णता है और यही भक्त का जो ध्येय है, परम ध्येय यही होना चाहिए। हरिओम। मैं कृष्ण निशा तिवारी। हरिओम।